ये वीडियो नंबर सेकंड है रिवीजन सीरीज़ का, जिसमें हम लोग क्लास 9 के मैथ्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने फार्मूला को डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में भी फार्मूला को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तो ध्यान से समझते हैं। देखिए, तो आज जो फार्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्षेत्रमिति के कुछ फार्मूला है। इन सारे फार्मूलाज को आपको अच्छा से समझना है। रीज़न ये है कि ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, जब तक आप फार्मूलाज को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको क्वेश्चंस अप्लाई करने और इम्प्लीमेंट करने नहीं आएंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको सारे फार्मूलाज को अच्छा से समझा देंगे। थोड़ा आराम से देखिएगा और समझिएगा। तो हमारा जो पहला फार्मूला है, पहला सूत्र है, वो है TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आया TSA। TSA को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया और हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दिमाग के अंदर रखोगे कि TSA अगर लिखा है इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला सूत्र जो है उसमें लिखा है TSA ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी में इसका मतलब होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्यूबॉइड का मतलब घनाभ होता है, आप यहाँ जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। अब ये L क्या है, B क्या है और H क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। बेसिकली जो घनाभ होता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये हमारा घनाभ है, क्यूबॉइड है। घनाभ का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये है घनाभ की लंबाई, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ये है घनाभ की चौड़ाई, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड। और ये है घनाभ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। इन्हीं 3 पैरामीटर्स से फॉर्मूला बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड फार्मूला है LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA का मतलब क्या है? LSA का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया को हम हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये जो लैटरल सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है, इन दोनों को आप ध्यान से समझ लो। बेसिकली अगर आप किसी घनाभ को देखते हो, आपके सामने अगर कोई घनाभ हो, तो उस घनाभ को जब आप देख रहे होंगे तो आपको नज़र आएगा कि घनाभ में टोटल इस तरीके के लेफ़्ट राइट अप डाउन और फ्रंट और बैक में 6 रेक्टेंगल्स होंगे, 6 आयत होंगे। जब हम सभी के सभी आयत को इंक्लूड करते हैं तब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, और जब हम ऊपर और नीचे वाले आयत को छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि ये हम क्यूबॉइड लिए हुए हैं और हमने क्या किया, ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाले एरिया को हटा दिया, बस ये सामने वाले एरिया पे फोकस किया है, तब हम उसको LSA लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, सभी के सभी अगर आयतों को देख रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सारे आयतों को देख करके सारा क्षेत्रफल निकालेंगे तो TSA,
और अगर ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, LSA, जिसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्यूबॉइड का जो LSA होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L+B और ब्रैकेट के बाहर H। ये फॉर्मूला होता है घनाभ के LSA का। अब आगे है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में कहेंगे घनाभ का आयतन। जो वॉल्यूम है इसे हिंदी में आयतन कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L×B/H। मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें घनाभ के तीनों पैरामीटर्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये 3 फार्मूला बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर किसी फार्मूला को समझने में कोई दिक्कत होता है तो मेरा ये मानना है कि ये वीडियो ज़्यादातर वही बच्चे देखते हैं जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। तो आप जो है ऑफलाइन क्लास में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्यूब के तरफ। तो ये पहला फार्मूला था, 3 फार्मूला। अब आगे देखेंगे तो हमारे सामने है TSA ऑफ क्यूब। हिंदी में इसे कहेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक घन है। घन और घनाभ देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो घन होते हैं उसमें सभी के सभी ये जो कोने हैं ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जो दिखाई दे रहा है ये सब वर्ग होते हैं, ये सब स्क्वायर होते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में वो रेक्टेंगल भी होते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि TSA ऑफ क्यूब जो निकालेंगे हम लोग, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसका सूत्र होगा 6a²। अब यहाँ a का मतलब क्या है, a का मतलब है घन की भुजा। ये दिमाग के अंदर रखोगे कि जो हमारा a है उस a का मतलब है घन की भुजा, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में a ही लिखा हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे LSA ऑफ क्यूब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4 × a²। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 4a² जो है वो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो कोई भी घन जब हम लेंगे तो उस घन में ऊपर और नीचे वाले एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, चारों तरफ वाले एरिया को हम इंक्लूड करेंगे, देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो है घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। बेसिकली जो घन का आयतन होता है उसमें हम लोग घन की भुजा को लेते हैं। घन की भुजा a है और उसके पावर में 3 लिख देते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि घन की लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। और आपको पता है जब तीनों को गुना करते हैं तभी हमको वॉल्यूम आयतन मिलता है। इसीलिए इस जगह पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब में a का पावर 3 लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों a है, तो a जो है वो हमारा बन रहा है a का पावर 3। तो इस वीडियो में अब तक हमने 6 फार्मूला को रिवीजन किया। ठीक है, पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा ये वाला फार्मूला है, चौथा, पांचवा, छठा हमने अभी रिवीजन किया जो क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने 7वां नंबर फार्मूला है जो है TSA ऑफ सिलेंडर।
ठीक है। अब सिलेंडर को थोड़ा सा चर्चा में लाते हैं। जो सिलेंडर है बेसिकली देखने में इस टाइप का होता है। इस सिलेंडर में 2 सर्कल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और जहाँ सर्कल होगा वहाँ आपको रेडियस नज़र आएगा। मतलब ये इस सर्कल का रेडियस है और ये इसका रेडियस है। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, और इस इस बेलन की जो ऊंचाई है वो स्मॉल h है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देख के रखना है कि बेलन में 2 जगह त्रिज्या होती है, एक ऊपर और एक नीचे, और साइड से जो लंबाई है उसको हम मेज़र करते हैं। कभी कभी हम इसको लंबाई भी बोलते हैं और कभी कभी इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला है हमारा TSA ऑफ सिलेंडर, मतलब कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, ये दिमाग में रखोगे, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है CSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग 2πr/h। 9 नंबर में अब हम लोग देखते हैं बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है πr²h। ये याद रखोगे। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 9 फार्मूला समझाए हैं। वो 9 का 9 फार्मूला आप अच्छे से समझ के याद करिएगा। आपसे ओरल जो है हम पूछ लेंगे, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आप जो है चीज़ों को समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग ये फार्मूला को और कंप्लीट करेंगे।